विक्ट्री विद ऐश, एक ऐसी कहानी जो इतिहास बदल सकती है दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ शांत दिखाई देता है, इतना शांत कि लगता है जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा तूफान हमेशा सन्नाटे के बाद ही आता है। जब समुद्र बिल्कुल शांत होता है, जब हवा रुक जाती है, जब हर तरफ खामोशी छा जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि प्रकृति कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रही है। और ठीक यही कहानी है ऑन पैसिव और विक्ट्री विद ऐश की। कई सालों से लोग पूछ रहे थे, क्या हुआ उस कंपनी का, कब लॉन्च होगी, क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ लोग इंतजार करते रहे, कुछ लोग थक गए और कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जो लोग दूर से हंस रहे थे, उन्हें शायद यह नहीं पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस कहानी का असली अध्याय अभी शुरू होना बाकी है। और उस अध्याय का नाम है विक्ट्री विद ऐश। वो सपना जिसने लाखों लोगों को जोड़ दिया। कुछ साल पहले एक इंसान ने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जो सिर्फ पैसे कमाने का नहीं था, एक ऐसा सपना जिसमें टेक्नोलॉजी, इंसानियत और भविष्य का नया रास्ता छिपा हुआ था। उस इंसान का नाम है ऐश मुफारे। जब उन्होंने पहली बार ऑन पैसिव का विचार दुनिया के सामने रखा, तो बहुत से लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस समय एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बातें तो हो रही थीं, लेकिन कोई इतना बड़ा विजन लेकर सामने नहीं आया था। उन्होंने कहा, एक ऐसी दुनिया बनाई जा सकती है जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होगी, बल्कि आम लोगों के लिए भी होगी। ये बात सुनकर हजारों लोग जुड़े, फिर हजारों से लाखों हो गए। हर कोई सोचने लगा, अगर यह सपना सच हो गया तो जिंदगी बदल सकती है। और यहीं से शुरू हुआ फाउंडर्स का सफर। फाउंडर्स का विश्वास, हर फाउंडर की अपनी एक कहानी थी। कोई नौकरी से परेशान था, कोई बिजनेस में नुकसान झेल चुका था, कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर रास्ता खोज रहा था। जब ऑन पैसिव का नाम सामने आया, तो लोगों को लगा शायद यही वो मौका है जो जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लोगों ने उम्मीदें जोड़ी, लोगों ने अपने सपने लिखे। किसी ने लिखा, मैं अपने माता पिता के लिए घर बनाऊंगा। किसी ने लिखा, मैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दूंगा। किसी ने लिखा, मैं गरीबों की मदद करूंगा। हर किसी के दिल में एक सपना था, और वो सपना जुड़ा था ऑन पैसिव से। फिर अचानक क्यों रुक गया सब कुछ? लेकिन दोस्तों, जिंदगी की हर कहानी सीधी नहीं होती। कभी कभी रास्ते में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ रुकता हुआ नजर आता है। ऑन पैसिव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों को लगा था कि लॉन्च जल्दी होगा, लेकिन समय बीतता गया। महीने बीत गए, फिर साल भी गुजरने लगे। लोग सवाल पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों देरी हो रही है? कुछ लोगों का भरोसा डगमगाने लगा, कुछ लोग निराश हो गए, और कुछ लोगों ने तो खुलकर कहना शुरू कर दिया, ये कभी लॉन्च नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुश्किल समय में भी विश्वास बनाए रखते हैं। फाउंडर्स में ऐसे हजारों लोग थे जो आज भी कह रहे थे, हम इंतजार करेंगे। बुरी नजर और सिस्टम के दुश्मन, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी पैदा होता है। जहां सफलता का रास्ता बनता है, वहां उसे रोकने वाले लोग भी सामने आते हैं। ऑन पैसिव के साथ भी यही हुआ। जब कोई बड़ा सिस्टम बनता है, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर यह सिस्टम सफल हो गया तो उनके पुराने तरीके खत्म हो जाएंगे। ऐसे में क्या होता है, अफवाहें फैलती हैं, नकारात्मक खबरें आती हैं, सोशल मीडिया पर सवाल उठते हैं, और धीरे धीरे लोगों के मन में शक पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि बड़ा विजन हमेशा विरोध के साथ ही आता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बड़ी क्रांति का पहले मजाक उड़ाया गया था। ऐश का मास्टर प्लान, कई लोग सोच रहे थे कि कंपनी रुक गई है। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या फिर पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा तैयार हो रहा था? क्योंकि कभी कभी नेता सामने नहीं आते, वो चुपचाप सिस्टम को मजबूत बनाते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब शेर शिकार करने जाता है, तो वो पहले शांत रहता है, वो शोर नहीं करता, वो इंतजार करता है।
और फिर एक ही छलांग में सब कुछ बदल देता है। बहुत से फाउंडर्स का मानना है कि ऐश मुफारेह भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। वो सिस्टम को इतना मजबूत बनाना चाहते थे कि बाद में कोई उसे गिरा ना सके। अब क्यों चर्चा में है विक्ट्री विद ऐश? पिछले कुछ समय से एक नया नाम सामने आ रहा है, विक्ट्री विद ऐश। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह उम्मीद का नया अध्याय है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह एक नया सिस्टम होगा जहां फाउंडर्स को नई पहचान मिलेगी, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक नए तरीके से किया जाएगा और जहां एक बार फिर लोगों को लगेगा कि उनका इंतजार बेकार नहीं गया। मार्च और अप्रैल की हलचल। इन दिनों एक बात बार बार सुनने को मिल रही है, मार्च और अप्रैल। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि इसी समय के आसपास कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। फाउंडर्स के बीच उत्साह है, लोग फिर से सक्रिय हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं बढ़ रही हैं, हर कोई जानना चाहता है क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है या यह सिर्फ एक और अफवाह है। लेकिन एक बात तय है, उम्मीद फिर से जाग चुकी है। उन लोगों के लिए जवाब जो हंसते थे, हर फाउंडर ने कभी ना कभी यह सवाल सुना है, अरे भाई, वो कंपनी का क्या हुआ? कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग ताना मारते थे, कुछ रिश्तेदार तो यह भी कहते थे तुम्हें बेवकूफ बना दिया गया है। ऐसे समय में विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सच में कुछ बड़ा होता है तो वही लोग सबसे ज्यादा चौंकते हैं जो पहले हंस रहे होते हैं।